1941 थाईलैंड के आइलैंड में एक बॉक्स समुद्र के किनारे तक आया। इस बॉक्स में जापानी सोल्जर ने बनाया एक वायरस था। वही मोक और इसके साथी इस आइलैंड पर ट्रेनिंग ले रहे थे। इस वक्त जंग शुरू नहीं हुआ था और वो इसको एक गर्मियों की छुट्टियों की तरह मानते थे। इनमें से एक ने अंडे के साथ मिसालें मिक्स करके बगैर रुके जंग करने का फैसला किया, जबकि इनके बाकी दोस्त इनको देख रहे हैं। दूसरी तरफ मोक के भाई को पता चला कि इसकी बीवी प्रेग्नेंट है और दोनों बहुत होश थे। दोनों बातें कर रहे थे कि एक मछुआरे ने वहां आकर इनको बताया कि जापानियों की कोई चीज वहां किनारे पर आ चुकी है, जिससे मोक के भाई के ख्वाब टुकड़े टुकड़े हो गए। पता चला कि जापानियों ने इनके साथ बात करने के लिए अपने लोग भी भेजे, साथ ही उन्होंने भारत और चीन में आगे बढ़ने का प्लान बनाया है। यहाँ वो चाहते थे कि थाईलैंड की सरकार इसके लिए काम करे, मगर यहाँ थाईलैंड की सरकार ने इसको सख्ती से इनके साथ जंग करने को मना किया था। मगर इस वक्त जापान बायोलॉजिकल वेपन को तैयार कर रहा था ताकि थाईलैंड की सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाया जा सके। दूसरी तरफ मोक की माँ अपने बेटों को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी और उन्होंने एक सिपाही को दरवाजे पर रोक दिया ताकि मोक को भागने का मौका मिल सके। तब मोक ने जल्दी से कपड़े कर प्लान बनाया, मगर इसके भाई ने इसको रोक दिया। यहाँ इसके भाई ने इसको समझाया कि वार में जाने का मतलब कि अपने मुल्क और खानदान की हिफाजत करना, ना कि बुज़दिल की तरह छुप जाना। अब यहाँ पर मोक अपने भाई की बात को समझ लेता है और जल्द ही वार के मैदान में शामिल हो गया। वो अपने साथियों के साथ जोड़कर जापानी फौजों का मुकाबला शुरू किया, लेकिन जापान की फौज इन पर ग्रेनेड से हमला कर रहे थे, जिस वजह से ये सब लोग बहुत डरे हुए हैं। इसके साथ ही इनको ये भी पता नहीं है कि एक अननोन बॉक्स समंदर के किनारे पर आया है, जिससे एक ज़ॉम्बी बाहर निकला। देखते ही देखते इसने मोक और इसके साथियों पर हमला कर दिया, जिसके अलावा इनके पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई ऑप्शन ना था। फिर एक एक करके सारे सिपाही गायब हो गए, जिसके बाद मोक एक दलदल में फंस गया। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता, वो मजीद इसके अंदर फंसता गया। तब किसी ने अचानक मोक को पकड़ लिया और इसको बाहर निकाल दिया और पता चला कि वो कोई दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन था। और देखने पर पता चला कि कई सिपाही पहले से ही ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। इसके बाद ताई की सरकार ने पुलिस वालों और दूसरे सिपाहियों को फौरन गोलाबारी बंद करने का ऑर्डर दिया। साथ ही वहां जापानी सिपाहियों को वहां का जायजा लेने को कहा, पर जापानी सिपाहियों ने देखा कि ज़ॉम्बी वायरस पहले से ही फैल चुका है और अब ये कंट्रोल से बाहर है। साथ ही साथ ये काटे हुए सिपाही ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहे हैं और भेजी गई जापानी फौज का भी सफाया कर दिया है। अब देखते ही देखते हर तरफ लाशें बिछ गई, लेकिन फिर भी ताई की सरकार ने अवाम को बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमें जापानी सिपाहियों की मदद करनी चाहिए। इस दौरान मोक का भाई जंगल में आया और इसको एक सिपाही कुएं के अंदर नजर आया। वो इसको बचाने के लिए कूद पड़ा, लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो इसका एहसास हुआ कि वो एक ज़ॉम्बी है। मोक के भाई ने पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। फिर जैसे ही इसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो ज़ॉम्बी ने इसका अचानक पांव पकड़ा। फिर इसके भाई ने आग से ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश की। ज़ॉम्बी को फौरन आग लग गई। मौत के कुएं से निकलने के बाद जल्दी से इसने रिपोर्ट के लिए बेस पर लौट आया। फिर इसने बताया कि इसने एक सिपाही को ज़ॉम्बी में बदलते हुए देखा है। ये सुनकर जापानी सिपाहियों को समझ में आ गया कि ये वही ज़ॉम्बी है जो बॉक्स से बाहर आया था और जिन्होंने सिपाहियों को इन्फेक्टेड किया था। लेकिन मोक जो अभी लो रैंक का ऑफिसर था, इस बात से अनजान था कि ये सब के लिए कारा छाया हुआ है। इस दौरान मोक का भाई भी इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर इसने देखा कि कैसे एक तितली अपने पर फड़फड़ाती है। अब मोक को याद कि जब वो बेहोश था तो क्या हुआ था, लोग इन्फेक्टेड हुए थे और वो एक दूसरे को खा रहे थे। दूसरी तरफ जापानीज डेवलपर एक दस्तावेज खोला जिसका नाम था नॉन द ग्रेटेशन टीम प्लान, जिसमें इस वायरस 44 के बारे में लिखा हुआ। पता चला कि ये वायरस ज़ॉम्बी की दो कैटेगरी में तकसीम करते हैं, जिसमें से एक में ताकतवर होती है और लोगों को मारते हैं और दूसरी कैटेगरी वाले मजबूत और तेज होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते और ना ही खाते हैं। ये खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब अपने आप को कंट्रोल बना सकते हैं। और मोक दूसरी कैटेगरी में आता है। थोड़ी देर बाद जंग मोक को एक गाड़ी मिली जो इसके भाई ने छोड़ी थी और इसमें इसके माँ बाप की तस्वीर भी थी। अब ये देखकर मोक रो पड़ा, क्योंकि वो खुद को ऐसे ज़ॉम्बी में बदलते हुए नहीं देख सकते। तब इसने जमीन पर पड़ी बंदूक उठाई और खुद को मारने का फैसला किया कि इसके जिस्म से लिक्विड निकलने लगा और इसका जिस्म जलने लगा। यहाँ पर मोक जलने वाला ही था कि तब अचानक एक ज़ॉम्बी ने इसको धक्का दिया और किचन में जाकर इसके बॉडी से आग बुझ गई। दूसरी तरफ मोक के भाई मेडिकल कैंप में अपने भाई की तलाश में था।
इसे उम्मीद थी कि मोक ने इसकी बात नहीं सुनी होगी और वो छुपा हुआ होगा, लेकिन एक जख्मी सिपाही ने इसको बताया कि इसने मोक को लड़ते हुए देखा था। अब ये सुनकर इसका भाई हैरान हो गया, लेकिन यहाँ पर इसको जापानी फौजियों के साथ चर्चा करने के लिए बुलाया गया। तब जापानी सिपाहियों ने तस्लीम किया कि वायरस कंट्रोल से बाहर हो गया है। तब जापानी कैप्टन ने बताया कि जो इस आइलैंड पर मौजूद है इसके साथ मिलकर सब ज़ोंबी को जिंदा पकड़ने में मदद करे। दूसरी तरफ रात को जंगल में मोक की आंख खुली और इसने देखा कि ऐसे कई ज़ोंबी इसके चारों तरफ मौजूद थे। एक ज़ोंबी ने मारा हुआ जानवर जमीन पर फेंका, जो देखते ही ज़ोंबी ने भूख की वजह से इस पर झपटना शुरू किया। वहीं इनमें से एक सिपाही ने अपनी बीवी की तस्वीर को पकड़ा हुआ देख रहा था। तब मोक ने इसको देखा और अपनी जेब से गाड़ी निकाली, जिसमें इसको अपने भाई और माँ की याद आई। इस दौरान जापान की फौज जंगल में ज़ोंबी की तलाश कर रही। तब कैप्टन नाकामोरा ने सब सोल्जर को जंगल के गहरे हिस्से में जाने शुरू किया और इसने अपने सिपाहियों को यहाँ पर जाल लगाने के लिए कहा। तब नाकामोरा ने एक चाकू निकाला और अपने हाथ को काट दिया, जिस वजह से खून की बूंदें एक ज़ोंबी को इसकी तरफ एक्सट्रैक्ट किया। जब वो कैप्टन पर हमला कर रहा था, लेकिन टीम ने जल्दी से इसको पकड़ लिया और इसको जेल के अंदर बंद कर दिया ताकि साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर सके। ये आई था। तब रिसर्चर ने इसके वालिदैन पेरेंट्स को यहाँ पर लाने का ऑर्डर दिया था कि ये देखा जा सके कि ये ज़ोंबी फैमिली फीलिंग का क्या असर होता है। बाद में आई के वालिदैन ने अपने बेटे को देखा तो इसको गहरा सदमा लगा, लेकिन साइंटिस्ट ने इस फीलिंग को स्टडी करने के लिए तैयार थे। वो इसके बेगुनाह बूढ़े आदमी को मारने के लिए भी तैयार थे। इस वक्त मोक के भाई ने इन सब को रोकना चाहा, मगर दूसरे सिपाहियों ने इसको पीछे धकेल दिया, क्योंकि कैप्टन को ये लगा कि अगर मोक के भाई इसी तरह चलता रहा तो इसको दिक्कत हो सकती है। इसने इसको इस मिशन से हटने का ऑर्डर दिया। इस दौरान जापान के रिसर्चर ने ज़ोंबी पर साइनाइड का इस्तेमाल किया। इसकी फीलिंग पूरी तरह से खत्म हो गई और वो फौरन अपने पिता के ऊपर झपट पड़ा और इसको काट करने लगा। दूसरी तरफ ज़ोंबी सिपाहियों को एहसास हुआ कि अंगोरा गायब है, लेकिन वहाँ पर एक सिपाही ने बताया कि अंगोरा अपने घर गया है, लेकिन इसकी बात आधी झूठ और आधी सच थी। तब इनमें फैसला किया कि वो अंगोरा को वापस लाएंगे, लेकिन इनको नहीं पता कि कैप्टन नाकोला ने पहले से ही इनके गांव को घेरने का ऑर्डर दे दिया है। इस वक्त चंगाई ने गांव में घुस कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तब एक सिपाही जिसका नाम शेख था दांतों से चबाकर कह रहा था, लेकिन तब इसने अपनी बेटी और बीवी को चौंकते हुए देखा। इसकी बीवी इसके दुआ कर रही थी कि मौत सलामत रहे। तब इनका बड़ा बेटा बड़ी तेजी से वहां आया। वहां इसकी मॉम ने पूछा कि क्या इसके भाई के बारे में कोई खबर मिली। तब इसने झूठ बताया कि मोक जापानी वार के दौरान कहीं भाग गया था और कहीं छुपा हुआ है, इसलिए अब वो जिंदा है। अब मोक जो वहीं छुपा हुआ था और इनकी बातें सुन रहा था, अब वो अपने खानदान से मिलना चाहता था, लेकिन इस हालत में वो इनके सामने नहीं जा सकता था। अब मोक को एहसास हुआ कि गांव में ज़ोंबी हो सकते हैं। अब इसके भाई को एहसास हुआ कि गांव में ज़ोंबी हो सकते हैं, इसलिए इसने जल्दी से अपनी माँ को बंदूक दी और सलाह दी कि अगर कोई अजीब दिखाई दे तुम फौरन इसके ऊपर गोली चलाए, अगर वो नहीं मारे तो इसको आग लगा दे। तब इसने माँ को आग से दूर न रहने की सलाह दी और घर को छोड़ दिया है। इस दौरान कैप्टन की टीम अपने गाँव पहुँच गई है और शेख अपनी बीवी का पीछा कर रहा था। वो इसको बताना चाहता था कि इसके साथ क्या हुआ है कि तब अचानक लड़की गिर गई। तब शेख ने अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया और लड़की भी अपने पिता पर यकीन करते हुए इसको चूमने लगे। अब यहाँ पर सिपाहियों ने शेख को पकड़ना चाहा और इस पर तीर चलाया, मगर वो तीर इसकी बीवी और इसकी बेटे को लगा। इसके बाद इसने तमाम सिपाहियों पर हमला कर दिया। कैप्टन ने यहाँ पर गोली चलाने का भयानक गोली चलाने के बाद गोली सर्जन और कैप्टन को लगी और दोनों मर गया और इसने यहाँ से भागने के लिए कहा, मगर मोक ने कैप्टन को पकड़कर यहाँ पर चलाना शुरू किया और मोक यहाँ पर बहुत गुस्सा और देखा कि तय की सिपाही जापानी सिपाहियों को छुपा रहे हैं। तब यहाँ पर मोक का भाई आया और इसने देखा कि यहाँ क्या हो रहा था। इसको कुछ पता नहीं था, लेकिन एक लम्हे के लिए वो हैरान था। इसने अपने भाई पर गोली चलाना शुरू किया। इसका मतलब साफ था कि इसने अपने भाई को जिंदा नहीं छोड़ना था। अब वो एक चट्टान के ऊपर पहुंचा और नीचे देखा था, हालांकि मोक अपने भाई को मारे हुए गुल्फो गुस्सा हो रहा था। तब चट्टान के नीचे से आकर मोक ने अपने भाई के ऊपर हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद जब इसको होश आया तो इसने देखा कि वो भी ज़ोंबी बन चुका है। बेस पर मौजूद सिपाहियों को कुछ शक में थे कि नाकामोरा के इरादे ज़ोंबियों को नाराज कर सकते हैं, जिससे जंग और बढ़ सकता है। आगे 6 दिन जापानी सिपाहियों ने सारे गांव